हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शोमू चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आपका मेरे लद्दाख राइड सीरीज़ के एक और ब्लॉग में। मैं पहुंच चुका हूं तुर्तुक, मतलब इंडिया और पीओके वाला जो लास्ट विलेज है उससे एक गांव पहले, और आज मैं यहीं पे स्टे करने वाला हूं। तुर्तुक मैं पहुंच गया था दोपहर 3 बजे के आसपास। इसके पिछले वाले ब्लॉग पे मैंने लेह से लेकर तुर्तुक तक का मेरा पूरा जर्नी शेयर किया था, तो अगर आप नहीं देखे हो तो वो जर्नी पहले देख लो, फिर ये तुर्तुक वाला ब्लॉग देखना, तब आप रिलेट कर पाओगे। तो तुर्तुक से लेके उस तरफ का जितना भी पार्ट था 1971 के वार के पहले पाकिस्तान का पार्ट था, बट 1971 के वार के बाद ये अभी इंडिया का पार्ट है। और लगभग 2010 के बाद से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे हैं, तो मैंने भी सोचा कि अपने लद्दाख एक्सपीडिशन में क्यों ना तुर्तुक को भी एक्सप्लोर करके देखा जाए। तो आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है, ये होने वाला है ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग तुर्तुक एंड त्यागशी। तो आज का शाम में तुर्तुक एक्सप्लोर करने वाला हूँ और कल सुबह मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ त्यागशी। तो ये दोनों अगल बगल है, ज़्यादा दूर नहीं है। फोर्ट वगैरह हमारे यहाँ बल्तिस्तान में उस ज़माने में कंक्रीट था नहीं, ये सीमेंट वाला सिस्टम था नहीं, तो 10 मंजिला इमारत को है ना इसी तरीके की लकड़ी का एक लेयर बनाते थे, फिर पत्थर फिर ऐसे लेयर ऐसे करके ये तो बना हुआ है ऐसे। हाँ, इस तरह से लेयर बनाते फिर ऊपर लेयर। तुर्तुक पहुंचने के बाद मुझे सबसे पहले चाहिए था रहने का जगह। मैं सोचा था कैंपिंग करूंगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया, तो रास्ते के साइड में मैंने एक गेस्ट हाउस ले लिया। एक सिंगल बेड रूम मिल गया मेरे को, रूम से व्यू भी मस्त है और साफ़ सुथरा बड़ा सा रूम है। तो दूसरा बात, मेरा कैंपिंग करने का बहुत ज़्यादा मन था, मैंने कोशिश भी किया। सबसे पहले तुर्तुक पहुँचने के बाद जो मार्केट एरिया है उसमें पूछताछ किया, लोगों ने कहा यहाँ पे नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं कर सकते, फिर खेती हो रखा है चारों तरफ। फिर उसके बाद मैं त्यागशी की तरफ गया। त्यागशी में ऊपर चढ़ाना पड़ता, लगभग 20 मिनट का वॉकिंग है, उतना सामान लेके पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं त्यागशी से वापस आया और तुर्तुक में होटल रूम लिया। तुर्तुक विलेज जो है वो बेसिकली मेन रोड से थोड़ा सा ऊपर है और जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने इन बहुत सारे रास्तों में से एक गाँव वाला ट्रेल चूज़ कर लिया, जिसको चढ़ के मैं सीधा गाँव के अंदर जा रहा हूँ। मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो करते हैं कि तुर्तुक एंटर करते साथ ही एक वुडन ब्रिज आता है, वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके फिर गांव को एंटर करते हैं, बट मैं ऐसे ट्रेन से जाना पसंद कर रहा हूँ ज़्यादा। तो लगभग 10-15 मिनट ट्रैक करने के बाद यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं तुर्तुक गाँव एकदम टॉप पे। तो ऐसे पूरा खेती हो रखा है चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जो माउंटेन रेंज दिख रहा है यहाँ से वो बहुत ही खूबसूरत है, और स्पेशली नीचे वो रिवर बेड, श्योक रिवर बेड, वो भी मस्त लग रहा है। मैं अभी विलेज के अंदर से जा रहा हूँ, मतलब बहुत शांति है। और रास्ते में आते आते बहुत सारे गेस्ट हाउस और होम स्टेज भी दिखे मेरे को, तो बहुत लोग यहाँ ऊपर की तरफ आके भी रुकते हैं तुर्तुक पे। तो फिलहाल अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब यहाँ गाँव पे ऊपर चढ़ने इतना मेहनत करके जो ऊपर चढ़ा, उसका क्या रीज़न है। तो यहाँ पे एक उस तरफ गोम्पा है और एक जो बाल्टी म्यूज़ियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी। हाय, हेलो, हाय, आपका नाम? अर्जिया। अर्जिया बानू। मैं तुर्तुक में बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूज़ियम का ओनर बोल रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जैसे यहाँ इतने दूर से घूमने आते हैं हमारे विलेज में, इस एरिया में, हम समझते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आना चाहिए, ताकि लोगों के बारे में समझ जाए, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में आप लोग जान सके। बाकी तो आप आके घूम के चले जाएंगे, आधा घंटे 1 घंटे में गांव घूम के चले जाएंगे, खाली गांव को देखने के ऊपर से देखने के अलावा डीपली आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक अलग लैंग्वेज भी हमारा अलग है, डिस्ट्रिक्ट से हमारे कल्चर भी अलग है। हम उस हिसाब से हमारे कल्चर और हमारे लोगों के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आप टाइम निकाल के आइए और यहाँ तुर्तुक में स्टे करिए और तुर्तुक में आके एंजॉय करके जाइए। तो ये जो बाल्टी हेरिटेज म्यूज़ियम है, मैं अभी घूम रहा हूँ तुर्तुक में, ये बेसिकली इनका ही एंसेस्ट्रल होम है, लगभग 150 साल पुराना घर है। यहाँ पे जितने भी स्टोन यूटेंसिल से लेके ब्रोंज कॉपर जो यूज़ होते थे उस टाइम के, लगभग 100 साल से भी पुराना यूटेंसिल्स यहाँ पे रखे हैं। एक ट्रेडिशनल बेडरूम है जहाँ पे उस समय के कपड़े वगैरह जो यूज़ होता था वो सब रखे हुए हैं। और बेडरूम का इतना अच्छा डिज़ाइन इन्होंने बताया मेरे को कि
किस तरह से डिवीज़न किया होता था, कॉमन बेड होता था, मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब जान के कि कैसे रहते थे यहाँ के लोग। ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तुर्तुक के बारे में रिसर्च करके नहीं आया था इतना कुछ पता चलने के बाद सही में अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ना कुछ अलग सी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और यहाँ के जो रियलाइजेशन हो जाते हैं ना, अब एक्चुअली बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूरी। ये एक सिंगल साइडेड प्लेट है विंग स्केल, जो अक्सर डेयरी प्रोडक्ट्स की विंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ओके, कुछ मार्किंग्स या स्केल, वेट या स्टोन। ओके, फ्री फॉर्म में ये वेट नीचे गिर जाएंगे ना, और जैसे हम इस तरफ कुछ रखेंगे ये वाला साइड नीचे जाएगा और ये वाला साइड ऊपर आ जाएंगे। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ओके, और थैंक्स टू ग्लोबल वार्मिंग आज सर्दियाँ होती है, विंटर्स गिन के 4 महीने की। और पहले अगर हम हाफ ए सेंचुरी की बात करें ना, पहले की 50 साल पहले की, तो एटलीस्ट होता था 5 से 6 महीने की सर्दियाँ। ओके, और पहले कोई प्रॉपर हीटिंग सिस्टम होता नहीं था कि खुद को और घर को हीटअप रखने के लिए, और फायर प्लेस जिस पे खाना बनाते था वो एक लॉन सोर्स होते थे। ठीक है, इसीलिए घरों की हाइट और साइज बहुत छोटे रखे, क्योंकि ये जो रूम का जो साइज है, हमें बेडरूम भी छोटा है। जी जी जी, मतलब ताकि कॉम्पैक्ट रहे, छोटे से कॉम्पैक्ट रूम को हीट जल्दी होगा। हाँ जी, और उतने ही कम एनर्जी लगेगा। और इवन विंडोज की भी बात करें ना, बिल्कुल छोटे। ये विंडो है, ये भी विंडो है, इतने छोटे रखे कि ताकि जितना हो सके कम क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। ओके, और अब सोचिए कि आप साल भर फायर प्लेस पे खाना बना रहे होंगे तो और मुँह से ऐसे एयर ब्लो करेंगे तो बहुत सारा कार्बन अंदर चले जाएंगे ना। ये शिप स्किन है, शिप स्किन का बना एक एयर ब्लोअर। आपको सब कुछ खुद से ग्रो और स्टोर करना पड़ता था। तो एक ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा ग्रेन स्टोरेज यूनिट है, ग्रेनरी, एक छोटे से स्मॉल रूम साइज का है। मेरे नीचे से मैं आया क्या? नहीं, ये नीचे है ग्रैनरी, मतलब जो सरप्लस होता था उसे यहाँ पे स्टोर किया था, जो एक्सेस, और अंदर में वो जो था वो यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। तो अभी बाल्टी म्यूज़ियम देख के मैं जा रहा हूँ मोनास्ट्री की तरफ, और अगर ऐसे जो मतलब जिस गलियों से मैं चल रहा हूँ देख के लगेगा कि आप खो जाओगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो दीवार पे मार्किंग्स बने हैं, यू आर हियर, यहाँ से इधर जाओगे तो एक और जगह आएगा, वहाँ से इधर जाएगा, वो सब अच्छे से मार्किंग किया हुआ है। ये सारा का सारा एप्रिकॉट फार्मिंग हो रखा है यहाँ पे, और वहाँ दूर पे काले बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं। आज मैं लद्दाख में फ़र्स्ट टाइम ऐसे काले बादल छाए हुए देखा हूँ, तो पता नहीं बारिश होगा कि नहीं, बट गुड़गुड़ कर रहा है आसमान, हो सकता है बारिश, पता नहीं क्या होगा। हिमाचल में जाके मैं एप्पल फार्मिंग देखा था, यहाँ पे पूरे पेड़ पे भरा हुआ है एप्रिकॉट्स, लद्दाख के एप्रिकॉट्स, तुर्तुक के एप्रिकॉट्स, पूरा भरा है, ऑरेंज 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 दिख रहा है पूरा। मैं बोला ना कि काले बादल छा रहे थे, अचानक से पूरा तेज हवा चलने लगा, अभी बहुत तेज हवा चलने लगा। यहाँ से और 300-400 मीटर है मोनास्ट्री, तो इतना ज़ोर ज़ोर से पैर हिलने लगा, तो यहाँ पे एक भाई साहब मिले, उन्होंने भी कहा कि वापस चले जाओ, टहनी टूट के भी गिर सकता तो बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, बहुत जोर हवा चल रहा है और बारिश भी हो सकता है, तो इससे पहले कि बारिश हो मैं निकलता हूँ यार, बहुत धूल उड़ रहा है। एप्रिकॉट्स भी गिरे 3-4 सर पे। तुर्तुक में घूमते घूमते मैं ऐसे लोकल को पूछा कि कहाँ पे ये बाल्टी फूड मिलेगा, यहाँ का लोकल फूड, तो उन्होंने बोला कि बाल्टी किचन करके एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे चले जाओ। तो गया, ऑर्डर किया, ठीक है खाना, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मत आना, लूट लेंगे। भूख लगा था करके मैं खा लिया, खाना अच्छा था, बट अकेले आदमी के लिए इट्स नॉट गुड। अगर कपल है या फिर साथ में कोई है तो चल जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुर्तुक। सुबह को जल्दी नींद खुल गया था, तो मैं तुर्तुक के दूसरे साइड पे, जहाँ पे वो वुडन ब्रिज है, उस साइड पे आ गया, और यहाँ पे 1600 साल 1600s मतलब 16th सेंचुरी में बना हुआ ये मॉस्क है, और अंदर में जो भी कारीगरी है वो उस समय का ही किया हुआ है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे।
पुराने ज़माने में 2 किंगडम होते थे। पहला था लेह लद्दाख किंगडम जो था, और उसके बाद ये बल्टिस्तान बोलते थे, बल्तिस्तान, और ये तुर्तुक जो है उसी का पार्ट है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है। पूरे गांव के अंदर से ना पहाड़ का जो पानी होता है, ग्लेशियर का पानी होता है, वो चैनल्स बनाए हुए हैं, तो हर घर में पानी एकदम नेचुरली पहुँचता है, कोई पंपिंग सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। और मैं पूछा कि जब विंटर्स पड़ता है तो वो जम जाता है कि, तो बोलते हैं नहीं, ऊपर से बंद कर देते ताकि पाइप वगैरह ना जम जाए। तो कितना वेल मैनेज्ड और कितना खूबसूरत सा गांव है ये जगह। कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था एक चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट के एक पहले गांव आता है चांगमार, फिर तुर्तुक, फिर तयाक्शी, और उसके बाद आता है थांग। चांगमार के बाद से जैसे मानो कोई सी अलग ही दुनिया में हूँ। लद्दाख रीजन जो अभी तक देख कर आया था मैं हुंदर तक, उससे लाइक 100% डिफरेंट है ये जगह। यहाँ का कल्टीवेशन अलग है, ये जगह बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ है, मतलब कोई खाली पेट भी आएगा ना यहाँ से पेट भर के जाएगा, ऐसा जगह है ये। तो फ़िलहाल मैं अभी पहुँच चुका हूँ तयाक्शी जस्ट एंटर किया। नीचे गाड़ी पार्किंग करके थोड़ा सा 8-10 मिनट ऊपर चल के आना पड़ता है, फिर मेन विलेज दिखता है। और मेन विलेज में उठते साथ ही ऐसे खूबसूरत पूरा खेत हो रखा है, गेहूँ है या बार्ली हो मुझे नहीं पता, बट ऐसे पूरा खेती हो रखा है। तयाक्शी के बाद जो लास्ट गाँव आता है वो है थांग। वहाँ तक अलाउ नहीं करते टूरिस्ट को, पहले अलाउ करते थे शायद 2010 या 11 में, क्योंकि 2010 के बाद से ही यहाँ पे टूरिज़्म स्टार्ट हुआ है। तो थांग विलेज के बाद शुरू हो जाता है पाकिस्तान, जो कि स्कार्दू, गिलगिट, ये सब जगह यूट्यूब में देखने को मिलता है, बट हम लोग तो जा नहीं सकते। तो फ़िलहाल अभी मुझे एक्सप्लोर करना है तयाक्शी। हाँ, तो तयाक्शी गाँव घूमते घूमते अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है एक स्कूल पुराना सा, लाइक 1973 में इसे नए क्लासरूम्स बने थे, बट उससे पहले से है ये स्कूल। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस एरिया के लिए बना के दिया था। तो इस जगह पे आके जो व्यू है लास्ट, मतलब तयाक्शी से लास्ट व्यू, इससे आगे तो और जा नहीं सकते शायद। और ये जो रिवर बेंड होके पहाड़ के उस तरफ चल जा रहा है, उस तरफ है थांग विलेज। तो थांग विलेज है इंडिया का लास्ट विलेज, वहाँ तक जाने नहीं देता है। और नीचे श्योक रिवर बह रहा है, और दूर में वो जो काराकोरम के पहाड़ जो K2 रेंज दिख रहा है, वो सारे शायद पाकिस्तान के साइड के हो, मुझे नहीं पता सही से, बट यही सीन है। तो तुर्तुक और तयाक्शी आने का जो मेन रीज़न रहा मेरा वो ये था कि मुझे एक प्रॉपर इस लद्दाख रीजन में भी एक बाल्ती जो कम्युनिटी है उसका अलग तरह का रहन सहन, जो अलग तरीके का जो विलेज एम्बियंस है, वो चीज़ मेरे को एक्सपीरियंस करना था। और ये सब तो चलो ठीक है, फिर भी पब्लिक साइट सीइंग्स है, ये सब है, बट जो एक्चुअल मज़ा मेरे को आया वो कल ट्रैक करके तुर्तुक के ऊपर तक चढ़ने में आया। और दूसरा मज़ा मेरे को आया ये जो पूरा, मतलब नीचे जहाँ पे मैं बाइक छोड़ा, बाइक से लेके पूरा ये स्कूल तक, इसका ट्रैक में भी मेरे को बहुत मज़ा आया। स्पेशली मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग आया हूँ, 6:30 अराउंड में आया था, अभी 8 o'clock हो रहा है। तुर्तुक घूमा थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहाँ आया। जो शांत सा एम्बियंस था, कोई भी टूरिस्ट नहीं था मेरे को, मतलब हर गली में, हर रास्ते में जहाँ से पानी बह रहा था, पानी का बहने वाला आवाज़, और ये व्यूज़ हर एंगल से अलग अलग व्यू। तो अभी सूरज देवता ऊपर चढ़ चुके हैं, गर्मी भयानक लगने लगा है। सुबह को भी उतना ठंडा नहीं था, तुर्तुक और तयाक्शी मस्त, मतलब वही ह्यूमिड जैसा टेम्परेचर था। तो यही सीन है फ़िलहाल। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा तुर्तुक की तरफ, सामान लोड करूँगा बाइक पे, और फिर आगे की तरफ जर्नी करूँगा हुंदर और दिस्कित की तरफ। वहाँ ऊपर एक और बंकर, और इधर भी एक और बंकर, और ये सब पाकिस्तान के पहाड़ हुआ करते थे, अभी सारे के सारे इंडिया के, और इस पहाड़ी के उस तरफ है पाकिस्तान। एक और अच्छा बात है, ये तयाक्शी विलेज में एकदम ऊपर में आके एंड पे बॉर्डर व्यू कैफ़े बन गया है। यहाँ पे बैठे चाय कॉफ़ी का आनंद ले और ऐसा व्यू का भी आनंद ले। और एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास टेंट वगैरह है तो यहाँ ऊपर तक आके, मतलब मैं जितना दूर चल के, कम से कम 1 किलोमीटर का वाके, इतना दूर सामान ढो के अगर आपको मन है तो ऊपर आके आप अपना टेंट वगैरह भी लगा सकते हैं। भाई इतना दूर टेंट वगैरह और पूरा सामान कैरी करके आके तो मेरे से कैंपिंग नहीं होता। अच्छा क्या कि मैं नीचे रुक गया। गाड़ी आने से फिर भी एक बात था कि कहीं बाहर पे रख के 100-200 मीटर भी चलना होता तो फिर दिक्कत नहीं था। पता नहीं कैसे यार, यहाँ के लोग बहुत मेहनती है,
नीचे से, मतलब जहाँ पे खेत है वो सब जगह से पीठ पे डो के सब ऊपर लेके आ रहे हैं। वहाँ पे कूटेंगे, फिर पता नहीं डोमेस्टिक यूज़ होगा या फिर यहाँ से सेल होता है, वो चीज़ नहीं पता, बट बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। ये ऊपर में बंकर तो दिखा है, और नीचे वाला ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारे इस गाँव का कब्रिस्तान। टैक्सी घूमते घूमते मेरे को भूख लग गया था और यहाँ पे कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सीधा नीचे जहाँ पे होटल लिया था अशूर गेस्ट हाउस, वहीं पे जाके खाऊंगा। और तो रास्ते में मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने मुझे एप्रिकॉट दिया, तो बोला बेटा खा लो, एनर्जी मिलेगा। ओके, फ्रेश एप्रिकॉट एकदम पेड़ से। तो अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाने आ रहे हो यहाँ पे और कैमरा वगैरह यूज़ करना है यहाँ पे, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो यहाँ के लोग और यहाँ के लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है, मतलब स्पेशली वुमेन, मेन उतना दिक्कत नहीं है, स्पेशली वुमेन। तो किसी के तरफ कैमरा घुमाने के पहले प्लीज़ आस्क परमिशन। तो मैं हमेशा यही करता हूँ। अगर वो लोग बोलते कि फेस का मत लेना, पीछे साइड से लेना, तो वो भी करो, बट डोंट फोर्स अ कैमरा ऑन टू देम, ये चीज़ का ध्यान रखो। तो वो लोग भी खुशी खुशी आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो बुरा मान जाएगा ना। तो चलो, यही था मेरा तुर्तुक और त्याक्षी का एक्सपीरियंस। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग। मैंने जिस तरह से एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाया, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आगे का तो जर्नी मैंने बताया ही, कहाँ तक का होने वाला है वो सारा चीज़ रहेगा अगले ब्लॉग में। दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग ए पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ माई लद्दाख राइड सीरीज़। जल्दी आ जाएगा।